आज के वीडियो में हम आपके लेसन 1 पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहले लेसन में आपके में 8 क्वेश्चंस हैं। ये अलग अलग टेक्स्ट बुक कभी कभी प्रिंटेड होके आती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। कुछ टेक्स्ट बुक में 7 क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ में 8 दिए हैं और उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, ये जो ऑर्डर मैंने दिया है ये सही क्वेश्चंस इसमें सही ऑर्डर में है और सही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप उनको राइट डाउन कर लें, अपनी कॉपी में बना के और याद कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस? जो हमारे सबसे नज़दीकी हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं? तो आंसर है, वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। हमें जो हमारे नियरेस्ट हैं उनको सुनने से शुरुआत करना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए। वी मे फाइंड आउट दैट although they do not speak it aloud, ये हो सकता है, हमको पता लग सकता है कि हालांकि वे इसको जोर से नहीं बोलते हैं, अपनी बात को ज़्यादा जोर से अलाउड नहीं बोलते हैं, yet फिर भी they all want our attention and recognition, फिर भी वे सब हमारा ध्यान, अटेंशन और अपनी पहचान, रिकॉग्निशन बताना चाहते हैं। तो इसलिए उनकी बात हमको सुनना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? जो लोग हमसे फार यानी दूर हैं वो कौन हैं? जो हमसे दूर हैं वो कौन हैं? आंसर है, द पोइम टेल्स अस, कविता हमें बताती है, टू हीड द वॉइसेस, कि हम उन आवाज़ों की तरफ ध्यान दें, विच मे नॉट बी विद इन आवर ईयर शॉट, जो हमारे ईयर शॉट माने श्रवण सीमा, जो कानों की सीमा है सुनने की, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं। दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल, ये आवाज़ें उन लोगों की होती हैं, हु आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हैं। हु आर ऑप्रेस्ड, जो निराश हैं, सताए हुए हैं। हु आर सफरिंग, जो कष्ट में हैं। एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोज, और जो अपने दुश्मनों के बारे में हमें नहीं बता सकते। ये यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लें कि देयर THEIR है, EIR, ये वाला देयर है ये, ठीक है। वोज माने दुश्मन। एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोज, जो अपने दुश्मनों के बारे में हमें नहीं बता सकते हैं। वी शुड रीच देम, हमें उनके पास पहुंचना चाहिए। एंड लिसन टू देयर प्ली, और उनकी दलील, उनकी बातें हमको सुनना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, whom does the poet wish to trust? कवि किस पर विश्वास रखने को कहता है? तो आंसर है, conscience is the inner voice, आत्मा जो अंतरात्मा होती है, जो अंदर की आवाज़ होती है, that warns us, जो हमें चेतावनी देती है, against a sinful deed, जो पाप के काम करते हैं उनके विरुद्ध हमें चेतावनी देती है। हमारे अंदर की आवाज़, अंतरात्मा, कॉन्शियस, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यह डिस्टिंग्विश करती है, अंतर बताती है, जो सही है व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग जो गलत है, उनके बीच में ये अंतरात्मा की आवाज़ हमको अंतर बताती है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम कुछ गलत करते हैं, वी सप्रेस दिस वॉइस, तो हम इस आवाज़ को दबा देते हैं। सप्रेस माने दबाना। वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, हमको दबाने की बजाय
इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए एंड लिसन टू इट, और इस आवाज़ को सुनना चाहिए, आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो ये कवि आत्मा, अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करने के लिए कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड? कवि कब ईश्वर की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहता है? आंसर है, द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। कवि हमसे चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज़ को सुने। व्हेन वी आर वेरी बिजी, जब हम बहुत व्यस्त हों, और या फिर आर गेटिंग बोर्ड, या हम बोरियत, उबाऊपन महसूस कर रहे हों। व्हेन वी आर सर्टेन, जब हम निश्चित हों अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में निश्चित हों, तब भी ईश्वर की आवाज़ सुने। और आर इन डाउट, या हम डाउट में हों, शंका में हों, संदेह में हों, तब भी ईश्वर की आवाज़ सुने। एंड व्हेन वी आर सराउंडेड बाय लाउड नॉइजेस, और जब हम लाउड नॉइजेस, ज़्यादा शोर भरी आवाज़ों के बीच में घिरे हुए हों, कोलाहलपूर्ण स्थिति में हम घिरे हुए हों, तब भी हम ईश्वर की आवाज़ सुने। और बाई सीरीन साइलेंस, या फिर अत्यंत शांति का वातावरण हो, साइलेंस का वातावरण हो, तब भी हम ईश्वर की आवाज़ सुने। तो कुल मिला के ये है कि कवि चाहता है कि हम हर स्थिति में ईश्वर की आवाज़ को सुने। पांचवा क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस? किस क्रम में कवि आवाज़ों को सुनना चाहता है? डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट? क्या तुम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात पाते हो? यानी कि ये आपको पता है कि जो पोएम है वो 4 स्टेंजा में है। तो पहले वो कवि कहता है कि नियरेस्ट की आवाज़ सुने, फिर कवि कहता है फार, जो हमसे दूर है उनकी आवाज़ सुने, फिर कवि कहता है कि इनर वॉइस, हम अंतरात्मा की आवाज़ सुने, फिर कवि कहता है गॉड्स वॉइस, ईश्वर की आवाज़ सुने। तो इन चारों आवाज़ों के सुनने के क्रम में क्या खासियत है, किस क्रम में वो चाहता है, ये क्वेश्चन है कि किस क्रम में वो कवि कहता है कि हम सुने आवाज़ को, और उस क्रम में फिर क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। तो आंसर देखें, द पोएट विशेज टू लिसन टू द वॉइसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कवि चाहता है कि हम उन आवाज़ों को निम्न क्रम में सुने। नंबर 1, सबसे पहले ऑफ द नियरेस्ट वंस, जो हमसे नियरेस्ट हैं, हमारे फैमिली, परिवार के लोग, हमारे कोवर्कर्स, हमारे फ्रेंड्स, जो नज़दीकी होते हैं नियरेस्ट, उनको सुने। दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अस, जो कि हमसे क्लोजली रिलेटेड हैं, बहुत नज़दीकी से हमसे संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ पहले सुने। सेकंड नंबर है ऑफ द डाउन ट्रोडन, यानी दबे कुचले, अमीरों द्वारा सताए हुए गरीब लोग जो होते हैं, उनकी आवाज़ को हम सुने। दैट इज़, यानी अर्थात नॉट क्लोजली रिलेटेड टू अस। तो ये लोग कौन होते हैं? हमसे दूर होते हैं, यानी कि हमारे क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं, हमसे घनिष्ठ संबंध बनाए हुए नहीं होते हैं, ये दूर होते हैं। तीसरा जो क्रम है वो ऑफ वंस ऑन कॉन्शियंस, वो हमारी खुद की आत्मा की आवाज़ को हम सुने। कॉन्शियस माने आत्मा, मन की, अंतर की आवाज़। चौथा जो क्रम है ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज़ को सुने। तो ये क्रम है जिस क्रम में कवि कहता है कि ईश्वर की आवाज़ को सुनना है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है? द सिग्निफिकेंस इज दैट, महत्व ये है, इट इज़ फ्रॉम फार टू नियर, कि यह दूर से पास की ओर आती है, पास की बात करती है। एंड फ्रॉम द आउटर टू द इनर मोस्ट, और बाहर से अंदर की ओर की बात करती है। तो ये इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठवां, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विश्ड वांट टू टेल अस? आपको क्या लगता है, ऐसे लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं
जो होपलेस हैं, निराश हैं, द फॉरगॉटन भूले बिसरे हैं, यानी कि समाज द्वारा उनको भुलाया जा चुका है, विस्मृत कर दिया गया है, ऐसे लोग, या फिर द एंग्विस्ड जो व्यथित लोग हैं, बहुत ही अत्यंत दुखी लोग हैं, तो ऐसे लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आंसर है वी सपोज दैट द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस। हम मानते हैं कि ये निराश, भूले बिसरे और व्यथित लोग हमसे चाहते हैं दैट दे शुड बी लिसन्ड टू, कि उनको सुनना चाहिए, सुना जाए, एक्सेप्टेड स्वीकार किया जाए, एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी एसेंशियली, और धैर्यतापूर्वक समाज में उनकी पहचान बने, उन्हें स्वीकार किया जाए, उनको सुना जाए। तो ऐसी उम्मीद आशा वो लोग करते हैं, हम ऐसा मानते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर है लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कुड बी हेल्पफुल, अंदर की आत्मा की आवाज को सुनना सहायक हो सकता है, बाय वार्निंग अस, चेतावनी, हमें चेतावनी दे करके, क्योंकि ये हमें चेतावनी भी देती है, अगेंस्ट ए सिनफुल डीड, जो हम पाप भरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके विरुद्ध हमको चेतावनी देते हुए ये हमारी मदद करती है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये अंदर की आत्मा डिस्टिंग्विशेस करती है, अंतर बताती है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में अंतर बताती है। व्हेन वी डू रॉन्ग, जब हम गलत करते हैं, वी सप्रेस दिस वॉइस, तो हम इस आवाज को सप्रेस, दबा देते हैं। वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, इसके बजाय, इंस्टीड माने बजाय, तो इसको सप्रेस, दबाने की बजाय हमको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और इसको सुनना चाहिए, अंदर की आत्मा की आवाज को। आखिरी 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, ये जो कविता है, इस पूरी कविता का ओवरऑल मूड क्या है, व्यापक रूप से इसकी मनोदशा क्या है, मूड क्या है व्यापक रूप से। तो आंसर है द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज द विश इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। पूरा जो इसका ओवरऑल व्यापक मूड है इस कविता का, वो एक प्रेयर के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में इच्छा है, विश है, प्रार्थना के रूप में एक इच्छा है। प्रेयर भी की है, यानी टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर से प्रेयर की है कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ, और विश भी है, इच्छा भी है, पर वो प्रेयर के रूप में है। तो विच टेल्स अस टू बी गुड लिसनर, जो हमें बताती है ये प्रेयर या विश कि हम अच्छे लिसनर बने, अच्छे श्रोता बने, सुनने वाले बने। वी शुड डू आवर ड्यूटी टू आवर डियर वंस एंड नियर वंस, हमें अपना ड्यूटी, कर्तव्य करना चाहिए हमारे डियर वंस एंड नियर वंस, जो हमारे प्यारे और हमारे नज़दीकी हैं, उनके प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। देन वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन, तब हमको दबे कुचले लोगों की मदद करनी चाहिए। वी शुड लिसन टू आवर इनर वॉइस, हमको अंतर की आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, एंड द वॉइस ऑफ गॉड, और ईश्वर की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट इट, हमको इस पर विश्वास करना चाहिए। इट विल सेव अस, यह हमें बचाएगी, फ्रॉम सिंस एंड फियर्स, पापों से और डरों से, जो हम डरते हैं, कई प्रकार के भय रहते हैं, कई प्रकार के पाप रहते हैं, उनसे हमको ये बचाएगी, आत्मा की आवाज़ और ईश्वर की आवाज़। इट विल गाइड अस, यह हमें मार्गदर्शन देगी, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, हर जगह हर समय यह हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो ये सब ओवरऑल मूड है इस पोएम का। क्वेश्चन ये आता रहा है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे से आप इनके नोट्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के तैयार कर लें। और अभी तक यदि आपने MP इंग्लिश क्लासेस
जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन घंटी जैसा छपा रहता है, उसको आप दबाएंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं। उसमें ऑल ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, ऑल को आप टच करेंगे तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं सारे वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप वीडियो खत्म होते ही तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को लाइक और शेयर करने के लिए बोलें, खुद भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।